अस्सलाम वालेकुम। आज हम तैयार कर रहे हैं खाजा, जिसको आम जुबान में रोटी भी कहते हैं। इसके लिए जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो इस तरह हैं। 2 स्पून सूजी, 1 कप मैदा, ये 6 स्पून मैंने घी ली है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने लिए है हाफ कप के करीब। चुटकी भर येलो कलर। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है हाफ स्पून। नमक लिया है मैंने हाफ स्पून। सबसे पहले हम मैदा डालेंगे, नमक डालेंगे, सूजी डालेंगे, 2 स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक बड़ा स्पून हम घी डालेंगे। इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हम इसको पानी से अच्छे तरीके से गूंदेंगे। इसी तरीके से हम हाथ से इसको मसल कर गूंदेंगे अच्छे तरीके से। जितना अच्छे तरीके से आटा गूंदेंगे खाजा इतना ही जबरदस्त बनेगा। इसको हम आधा घंटा के लिए रेस्ट दे देते हैं। 3 स्पून हम इसमें घी डालेंगे। 3 स्पून हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसको हम हाथों की मदद से बिल्कुल इस तरह चिकना कर लेंगे। ये देखिए एकदम चिकना हो गया। आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया। अब हम इसको 5 से 6 इसकी हम रोटियां बनाएंगे। 6 अदद हम एक साइज की रोटियां बनाएंगे। ये हमने 6 अदद पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक एक करके सबको बेल लेंगे। मैदे का डस्ट करेंगे। पहले हम हाथों से इस तरीके से बेलेंगे। अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। इतनी साइज की हमने सारी ये बेलनी है रोटियां। इसी तरीके से हमने ये सारी बेल ली है। कॉर्नफ्लावर और जो घी हमने मिक्स किया था इसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने ये ऊपर लगा दिए। ये फूड कलर जिसमें मैंने पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर डालेंगे। अब ये रोटी जो हमने दूसरी बनाई थी ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर दोबारा लगाएंगे। अब इसी तरीके से फूड कलर फिर दोबारा डालेंगे।
इसी तरीके से हम इसके ऊपर अब दोबारा डालेंगे। हाथ से हम इसको साइडों से सेट करेंगे। ये सारे तय हमने लगा दिए हैं। ऊपर से हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में चिपक जाए। अब हम इसको रोल करेंगे। इसको हम बिल्कुल सख्त कर लेंगे इस तरीके से। इसको हमने रोल कर लिया। अब आधी इंच के बराबर हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। एक इंच के बराबर है, इसको हमने काट लिया है। इसी तरीके से मैंने ये सारी काट ली है। हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे। पहले हम इसको हाथ से इस तरीके से दबाएंगे। अब हम इसको बेलेंगे। हम बहुत ज्यादा नहीं बेलेंगे। इतना हम इसको बेल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे। इसी तरीके से हम हथेली से इस तरीके से इसको पहले पतला करेंगे, फिर हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब हल्का सा हम इसको बेलेंगे। हमने ये सारी बेल ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। आंच हम मीडियम रखेंगे। अब हम खाजों को फ्राई करेंगे इस तरीके से। एक साथ हम 2-3 डालेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, एक तरफ से गोल्डन हो जाए। इसको लाइट गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। छन्नी की मदद से हम इसको निकालेंगे। बहुत ही जबरदस्त गोल्डन हो गए। इसी तरीके से हम और डाल देंगे। बहुत ही जबरदस्त हमारे खाजे की रेसिपी तैयार हुई है। जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मेरी ये रेसिपी अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। अल्लाह हाफिज।